Assalamualaikum. My name is Abdullah Jangir. Registration number 21 TE11 from Telecommunication Department UET Texla. आज बेसिकली मैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग 11 नंबर 3 एक्सप्लेन करने लगा। 11 नंबर 3 का टाइटल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप एंड एक्सप्लेनेशन मेकिंग सिग्नल्स आउट डाटा। तो बेसिकली हमारी लैब का ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैब इज़ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन एंड यूनिट स्टेप फंक्शन, making unit step function using unit impulse sequence, making any arbitrary unit signals out of deltas। तो बेसिकली हमारा टास्क 1 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन इन मैटलैब। सिंपल हम फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमने n इज इक्वल टू n1 n2 दे दिया, फिर हमने रेंज दे दी, फिर हम सिंपली कमांड विंडो में हम इम्पल्स सीक्वेंस की वैल्यू देंगे और सब प्लॉट का कमांड यूज़ करके हम सब प्लॉट का कमांड यूज़ करके स्टैम्प का कमांड यूज़ करके हम प्लॉट कर देंगे। सब पहले हमने प्लॉट का कमांड यूज़ किया, फिर स्टैम्प का कमांड यूज़ करके हमने प्लॉट कर दिया। ये हमारी आउटपुट है। टास्क 2 है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इन मैटलैब। बेसिकली यूनिट इम्पल्स की तरह है। सिंपल इसमें हमने एक्सिस दे दिए, बस उसमें एक्सिस नहीं दिए थे, इसमें एक्सिस दे दिए। हमारी आउटपुट ये है। तो हमारा टास्क नंबर 3 है यूनिट स्टेप सीक्वेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ऐड शिफ्टेड इम्पल्स सीक्वेंस। उसका फार्मूला है। फिर उसके बाद हम यूज यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस ऑफ टास्क 1 एंड कंस्ट्रक्टेड यूनिट स्टेप सीक्वेंस। तो बेसिकली हम यूनिट इम्पल्स का सीक्वेंस टास्क 1 में जो था वो हम यूज़ करेंगे। वो हमारा ये हमने कोड इंट्रोड्यूस करा दिया। ये हमने सबसे पहले यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस ले लिया, फिर हमने उसकी रेंज दे दी, फिर हमने फॉर लूप लगाया, फिर हमने स्टैम्प का कमांड यूज़ किया, फिर हमने एक्स लेबल दे दिया, वाई लेबल, टाइटल और ग्रिड ऑन का कमांड यूज। होल्ड ऑन मतलब रुक जाएगा, तो पॉज 1 सेकंड के लिए, फिर एंड करके होल्ड ऑफ कर दिया। ये हमारी आउटपुट आ गई। और जो हमारा टास्क नंबर 4 है वो एनी ऑर्बिट्ररी सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। यूज यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस ऑफ टास्क। इसमें भी हमने टास्क 1 का जो यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस था वो हमने यूज़ करना है, और हमने इसमें 3 हमें दे दिया बोल्डेड नंबर इज एज 0। हमने इसमें 3 सिग्नल हमें दे दिया। सिंपल हमने उनको यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस का यूज़ करते हुए हमने इनको प्लॉट करना है, और हमने कमांड यूज़ करना है होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ का कमांड यूज़ करना। ये हमने सिंपल सिग्नल इंट्रोड्यूस करा दिया। इसमें हमने सबसे पहले सीक्वेंस दे दिया इम्पल्स का जो हमने टास्क 1 में था, फिर हमने तीनों सिग्नल दे दिए, फिर हमने उसकी रेंज दे दी -20 से 20 के दरमियान, फिर हमने फॉर लूप लगा दिया। फिर सिंपली हमने इसी तरीके सब प्लॉट का कमांड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं एक ही आउटपुट में। टाइटल दे देंगे ग्रीन ऑन कमांड। ये हमारे तीनों आ गए, सिंपल आउटपुट आ गई। जो हमारा टास्क नंबर 5 है वो स्प्लिटिंग अ सिग्नल इनटू इवन एंड ऑड पार्ट। सबसे पहले हमने फंक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर उसके बाद हमने डिस्प्ले का कमांड यूज़ किए। सिंपल हमने वो हमें दिए हुए थे सारे। फिर उसके बाद ये हमारी आउटपुट आ गई, आप देख सकते हैं इवन पार्ट, आउट पार्ट एंड टाइम्स। जो हमारा टास्क नंबर 6 है इम्पल्स ट्रेन कैन बी यूज्ड फॉर सैम्पलिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल यूजिंग फॉलोइंग कंटिन्यूस सीक्वेंस। ये हमें दिए थे सिग्नल, फिर हमने सिंपल इसमें हमने चेंजिंग ये की कि हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज़ कर दी, टाइम पीरियड डाल दिया, फिर उसके बाद हमने सिंपल सब प्लॉट का कमांड यूज़ किया। प्लॉट का कमांड टाइटल लेबल दे दिया, एक्स लेबल, वाई लेबल दे दिया। और कंटिन्यूस के लिए हम प्लॉट का कमांड यूज़ करते हैं, और डिस्क्रीट के लिए हम स्टैम्प का कमांड यूज़ करते हैं। सिंपल हमने टाइटल दे दिया, एक्स लेबल, वाई लेबल दे दी। ये हमारी आउटपुट आ गई। और बेसिकली आज की हमारी लैब थी। थैंक यू सो मच।